अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम सिसली के बारे में पढ़ेंगे, जज़ीरे सिसली के बारे में, कि यहाँ पर मुसलमानों की फतवाहत जो हुई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिसली देख लेते हैं कहाँ पर है। ये सिसली जज़ीरा है एक, ये जो यहाँ पर बना हुआ है एक ट्रायंगल सा जज़ीरा है, ये देख रहे हैं हम। और जो पलेर्मो है यहाँ पे, ये उसकी राजधानी है पलेर्मो। और यहाँ पे देखें तो ये अफ्रीका से समुद्री रास्ते से करीब है, ये ट्यूनिस आ गया यहाँ पर, तो ये पूरा अफ्रीका का रास्ता हो गया। और फिर उसके बाद ये जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये इटली का हो गया, इधर का रास्ता ये इटली का हो गया है। फिर इधर से देखें ये इटली हो गया, फिर ये स्पेन का इधर आ गया, ये इधर हो गया स्पेन। तो ये असल में ये सब स्पेन हो गया, ये सब इधर से बहरी रास्ता है, तो ये समझ में आ गया। एक छोटा सा जजीरा है सिसली, तो इसलिए मुसलमानों ने इधर की तरफ भी रुख किया है। यहाँ के गिरजाघरों में और यहाँ के ख़जानों की वजह से, यहाँ की चीज़ों की वजह से, यहाँ के अब ये एक जजीरा है, यहाँ पे बहरी रास्ता मिल जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे भी हमले किए गए हैं। अब हम आ गए अपने PDF की तरफ, जो हिस्ट्री ऑफ द अरब का जो लेसन है इसकी तरफ आ गए हम, PK हिट्टी की तरफ से। ये हम सब जानते हैं कि बाकायदा तस्खीर जो की है सबसे पहले वो अगलबियों ने की है जज़ीरा सिसली की। लेकिन 652 ईस्वी में 652 ईस्वी में जिस साल बाज़ंतीनी नेवी, यानी कि बाज़ंतीनी बहरी को इस्कंदरिया में तबाह किया गया, अलेक्जेंड्रिया इस्कंदरिया में तबाह किया गया। और ये सारी ताकतें कहाँ, यानी कि बहरी ताकतें कहाँ पास हो रही थी? अरब के हाथों में ताकत हो रही थी। बिगेन टू पास इन टू अरब हैंड्स, अरब के हाथों में पास हो रही थी। उसी साल क्या है, मेड बाई अ जनरल ऑफ मुआविया। फर्स्ट अटैक कब किया गया? बाज़ंतीन सिसली फर्स्ट अटैक मेड बाय अ जनरल ऑफ मुआविया, एक जनरल के थ्रू किया गया मुआविया। ये मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही है जिन्होंने बनु उमैया की हुकूमत की बुनियाद डाली है। तो फर्स्ट टाइम जो किया गया है वो किसके थ्रू किया गया है? मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया है सबसे पहला। और कब किया है? 652 में। 652 डेट याद रखने की है, 652 में किया है, हज़रत उस्मान के ज़माने में। अब जिस वक्त अमीर मुआविया ने ही इन पे जो हमला किया है, उसी वक्त सारा कोशा जो वहाँ का उस वक्त जो वहाँ का हाकिम था, सारा कोशा कहलाता था, उसकी डिलाइट्स यानी कि उसके जो ख़जाने थे, या उसकी खूबसूरतियाँ कह लो, या उसका माल कह लो, जो भी है, वो उसी फर्स्ट अटैम्प्ट में बर्बाद हो गया। जो कि किस चीज़ पे कंसिस्ट थी? वोमेन, औरतों पर, चर्च के ख़जानों पर, और दूसरी वैल्यूबल बूटीज़ यानी कि दूसरे खजानों पर, दूसरी वैल्यूबल चीज़ों पर। और इन्हीं सब चीज़ों ने क्या किया, दोबारा से मुसलमानों को यहाँ पर आने पर मदऊ किया इन्हीं चीज़ों ने, जो पहली दफ़ा यहाँ पर इसे ये चीज़ें ले गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? इन द 8th बर्बर एंड अरब फोर्सेस फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका एंड मुस्लिम स्पेन बिगेन to harass the island to the northeast and the coast paralleling। फिर ये हुआ कि इस तरीके से इस बीच में, यानी कि जब तक अगलबियों ने दोबारा से सिसली को फ़तह कर लिया, इस बीच में मतलब नॉर्थ अफ्रीका के बर्बर और फिर अरब से लोग आते रहे, और यहाँ पर मतलब बराबर आते रहे, और इस तरीके से सिसली को जो है वो लोग लूटते रहे। लेकिन जब अगलबी हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पावरफुल अगलबी स्टेट ऑफ अल कैरवान, लेकिन जब पावरफुल अगलबीद कैरवान में जब आ गए, पहली फर्स्ट ईयर ऑफ द 9th सेंचुरी, यानी 9th सेंचुरी के पहले उसमें, तो उन जो हालात थे वो बदल गए। अब वो क्यों आए हैं, वो कैसे आए हैं? अपने आप नहीं आए हैं। एन अपील फ्रॉम सैराकूसा के अपील पर आए हैं। और वो किस पे आए हैं? अगेंस्ट द बाज़ंतीनी गवर्नर, एक बाज़ंतीनी गवर्नर के अगेंस्ट उसने क्या किया? बुलाया। जैसे कि ठीक उस तरह जैसे कि बाबर को यहाँ हिंदुस्तान बुलाया गया था, ठीक उसी तरह से ज़ियाउल्लाह को बुलाया। इन 1827 में उनको बुलाया गया, इन्वेजन के लिए बुलाया गया। तो ज़ियाउल्लाह फर्स्ट जो थे वो फ़ौरन ही 817 से 838 इनका जो है ये टाइम पीरियड है। 827 में इन्होंने ये डेट याद रखने की है, मे भी पेपर में पूछी जा सकती है। 827 में इन्होंने फ़ौरन ही क्या किया, जो कि थर्ड अगलबी थे,
पहले नहीं थे, दूसरे नहीं थे, तीसरे थे। यानी पहले इब्राहिम जो थे वो पहले फाउंडर थे, लेकिन ये तीसरे हैं, ज़ियातुल्लाह फर्स्ट, जिन्होंने शुरू की। इसलिए इन्हीं के ही सर पे इसका सहरा बांधा जाता है जज़ीरा सिकलिया को फ़तह करने का। तो द थर्ड अगलबी ज़ियातुल्लाह फर्स्ट, इन्होंने फ़ौरन ही चढ़ाई कर दी 827 में। इमीडिएटली सेंट ऑफ 70 वेसल्स कैरिंग सम 10,000 फाइटर्स, कितने 10,000 फाइटर्स के साथ और 700 और 700 घुड़सवारों के साथ, अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज 70 ईयर्स ओल्ड, अपने 70 साल काजी वज़ीर, अपने 70 साल यानी कि ऑलमोस्ट काफ़ी बूढ़ा आदमी, 70 साल काजी वज़ीर के अंडर में भेजा। कितने लोग थे? 10,000 फाइटर और 700 घुड़सवार थे। असद बिन फुरात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में 2 बार आ चुका है। असद बिन फुरात के अंडर में भेज दिया उन्होंने ज़ियातुल्लाह फर्स्ट ने, जिनको के असल में इन्हीं के थ्रू जो है ये कांग्रेस होती है। द रियल कांग्रेस बिगेन। द अफ्रीकन आर्मी लैंडेड एट मज़ारा। अब ये जो कहाँ पे लैंड होते हैं अफ्रीकन आर्मी? मज़ारा पे होते हैं। ये एक बात यहाँ पर है, मे बी ये कभी स्टेटमेंट के तौर पे पूछ लें या फिर रीजनल सेशन में। और फिर क्या होता है? अ प्लेग विच स्प्रेड इन द अरब कैंप, जो वहाँ पे अरब कैंप लगे हुए होते हैं वहाँ पे प्लेग फैल जाता है। प्लेग एक बीमारी होती, पता है, ताउन का मर्ज होता है, जिससे कि क्या होता है कि बहुत से अरब फाइटर्स मर जाते हैं उस प्लेग से, और उसमें असद भी मर जाते हैं। जो इनके फाइटर्स में जो बहुत बहादुर होते हैं, इनके लीडर में लोग आते हैं, वो भी मर जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असद का इंतकाल कैसे होता है? प्लेग के थ्रू होता है, और स्पेन में होता है, और उनका मज़ार भी, और यानी कि उनकी कब्र भी स्पेन में ही है, वो स्पेन में ही दफन है। मे बी दे कैन आस्क कि असद कहाँ दफन है, उनका कब्र कहाँ पर है, तो वो स्पेन में है। ये जो मुसलमानों ने मुहासरा कर रखा था, उसी मुहासरे के दौरान असद जो इंतकाल कर गए। खैर वो मुहासरा चल ही रहा था, फिर वहाँ से दूसरी फ़ौजें आईं और फ़ौजें भेजी गई वहाँ से। और इन 1878 स्ट्रॉन्गली फोर्टिफाइड सैराकूसा वॉल्स, यानी कि उनके एक मतलब ऐसे किले जिनकी दीवारें बहुत मजबूत थीं, 9 महीने तक महसूर रहे वो उसके अंदर, और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो गए। और उन्होंने किला फतह कर लिया। और जो ये इब्राहिम अव्वल वो हो गए जिन्होंने इस डायनेस्टी की दुनिया डाली थी। इब्राहिम दोम ने इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अब इस हुकूमत की बुनियाद डाली। और इस तरह यहाँ पे क्या हुआ, इनकी हुकूमत शुरू हो गई है। ही रिड्यूस द डिस्ट्रिक्ट एंड नेबरहुड ऑफ माउंट इटना, इन्होंने माउंट इटना फतह कर लिया। इन्होंने तोलमीना को डिस्ट्रॉय कर दिया 902 में। इब्राहिम डाइड एंड वॉज ब्यूरिड इन सिसली। अब इब्राहिम दोम जो है ये भी यहीं पे इंतकाल हो गया इनका। असवद भी सिसली में दफन हो गए, और इब्राहिम भी, ठीक है। असद बिन फुरात जो है जिनका इंतकाल हो वो भी सिसली में ही दफन हुए, और इब्राहिम डाइड वॉज ब्यूरिड इन सिसली। इब्राहिम दोम इनका भी इंतकाल ही हुआ और ये यहीं दफन हो गए। ये लोग भी वापस नहीं जा पाए। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द आइलैंड विच हैड बिगन इन 827, ये कॉन्क्वेस्ट कब शुरू हुआ? 827 में भी दर्शन रीज़न या स्टेटमेंट पूछ ले कि सिसली का जो कॉन्क्वेस्ट था वो कब शुरू हुआ था? 827 में, और ये ख़त्म कब हुआ? 902 में। इब्राहिम के इंतकाल के साल ही ख़त्म हुआ है। वॉज नाउ कम्प्लीट फॉर द नेक्स्ट 189 ईयर्स। 189 यानी कि 189 साल तक यहाँ पे अब अरबों ने हुकूमत की थी, और उसके बाद फिर से इसको जो है नॉर्मान ने अपने हाथों में ले लिया था। इन सिसली अमीर फर्स्ट हेल्ड हिज ऑफिस अंडर द अगलबीज। अब जब सिसली फ़तह हो गया, सबको पता है अगलबियों ने सिसली फ़तह किया था। जब इन्होंने सिसली फ़तह किया अगलबियों ने, तो कैरवान की अगलबी इन्होंने जब फ़तह किया, तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ का जो निज़ाम है वो किन्होंने संभाला? अगलबियों ने संभाला। लेकिन जब अगलबियों का डिस्ट्रक्शन हो गया, डायनेस्टी डिस्ट्रक्ट हो गई 909 में बाई फातमी ने डिस्ट्रक्ट कर दिया, तो फिर यहाँ के जो डोमेन पावर कौन सी हो गई? वो फातमीद हो गई। और ये पावर किसने फाउंड की थी? उबैदुल महदी ने। खैर यही बात यहाँ पर है। 4 years लेटर द सिसलियन मुस्लिम अंडर अहमद इब्ने कुबरू। अब इन्होंने क्या किया? 4 साल बाद सिसलियन मुस्लिम को किसके अंडर कर दिया? अहमद इब्ने कुरहुब के अंडर में कर दिया, जो कि 912 से 916 तक यहाँ पर रहा था। अहमद इब्ने कुरहुब के अंडर में कर दिया था। अहमद इब्ने कुरहुब, ये नाम यहाँ पे याद रखें, अहमद इब्ने कुरहुब के अंडर में कर दिया था इन्हें। असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस एंड नेम्ड द अब्बासिद कैलिफेट। असल में देखिए ये बात यहाँ पे याद रखने की है कि जो अगलबी डायनेस्टी थी ये अब्बासी खलीफा को मानती थी, और खुतबे में उनका नाम पढ़ती थी, और वो सुन्नी डायनेस्टी थी। और अब शिया डायनेस्टी थी,
जो फातमी डायनेस्टी थी, इन्होंने वहाँ से कैरवान से उनको हटाया और फिर अब ये उसको वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ उनको, और शिया डायनेस्टी थी और अब यहाँ पर वो लोग आ गए और ये अब्बासियों के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। अब इन्होंने क्या किया, वहाँ से अब्बासी खलीफा मुक़्तदिर का नाम हटाया और अपना नाम, जो मैं खुतबे से उनका नाम हटाया और अपना नाम लगा दिया। खैर, इन 917 द अमीर अहमद अबेंडन बाय हिज बर्बर ट्रूप्स एंड सफ़र एग्जीक्यूशन, और 917 में अमीर अहमद जो है वो अपने बर्बर ट्रूप्स के थ्रू जो है वहाँ से हटा दिया गया और उसको कत्ल करा दिया। फिर कई साल तक फातमियों ने जो है फातमियों ने इसे क्या कहते हैं, अपना एक एज अहम बंदरगाह के तौर पे इस्तेमाल किया, एज मतलब रेड करने के लिए और हमले करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। और जहाँ तक सिसली की डोमेस्टिक सिचुएशन की बात करें तो वो कोई बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, वहाँ कोई बहुत अच्छे अंदर के हालात नहीं थे, अंदर जो है वो सिविल डिस्टर्बेंस था ही। इन 948 द थर्ड फातिमिद कैलिफ अल मंसूर अपॉइंटेड एज द गवर्नर ओवर सिसली अल हसन इब्न अली इब्न अबी अल हुसैन अल कलवी। फिर 948 में जो थर्ड फातिमिद कैलिफ था अल मंसूर, उसने क्या किया, सिसली के ऊपर एक गवर्नर मुकर्रर किया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिसली के ऊपर गवर्नर मुकर्रर किया, उसका क्या नाम था, अल हसन इब्न अली इब्न, फिर इसका ये पूरा नाम है अल कलवी भी इसे कह सकते हैं, अल कलवी। मेरे पेपर में सिर्फ अल कलवी भी आ सकता है, तो अल कलवी भी कह सकते हैं, हसन इब्न अली भी कह सकते हैं। हु लेट द बेसिस ऑफ अ मोर और लेस इंडिपेंडेंट एज स्टेबल स्टेट, मतलब जिसने कि बहुत ही स्टेबल स्टेट बनाया सिसली का। अंडर हिम हिज सक्सेसर्स द कलवी डायनेस्टी। अब इसी के अंडर में क्या है, अंडर हिम एंड हिज सक्सेसर्स, मतलब उसके अंडर और उनके सक्सेसर के अंदर, यानी कलबी डायनेस्टी के अंदर जो है जो सिसली था वो बहुत ही अच्छा रहा। एंड द सीड्स ऑफ अरब कल्चर वर ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी, और उसी के अंदर में जो है वो एक जो अरब के सीड्स थे वो उनको एक मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली और वहाँ पे फले फूले। ये दौर बहुत छोटा ही सही लेकिन अच्छा था। और इनके डिसेंडेंट में एक शख्स आते हैं अबुल फुतू यूसुफ इब्ने अब्दुल्ला। अबुल फुतू यूसुफ इब्ने अब्दुल्ला इनका ये टाइम पीरियड है, जो कि औलाद है किसके, हसन के। हसन रज़ी अल्लाह तआला की औलाद में से इनको माना जाता है। और इनके बारे में कहा जाता है, अबुल फुतू यूसुफ इब्ने अब्दुल्ला के बारे में कहा जाता है कि इनके दौर में सिसली जो है वो अपने हाइट पर पहुँच गई थी, सिसली अपने हाइट पर पहुँच गई थी। तो सिसली में मुस्लिम दौर हमने जितना ही पढ़ा, यानी कि अगलबी दौर पढ़ा हमने, अगलबी दौर पढ़ा। अगलबी दौर के बाद फिर हमने यहाँ पे ये फातमियों का दौर आ गया सिसली के अंदर। तो फिर सबसे अच्छा दौर इस सारे में किसका रहा, अबुल फतूह यूसुफ इब्न अब्दुल्ला के दौर में सिसली सबसे अच्छा रहा। सबसे अच्छा रहा कल्बियों के दौर में, कल्बियों में भी इनके दौर में रहा। कल्बी अमीर जो है वो बहुत अच्छे महल में रहते थे। यही सारी बातें यहाँ पर है कि इब्ने हौकल नाम का एक ट्रैवलर है जो कि जोग्राफियादा भी है, और उसने जो है बहुत अच्छी आगे बात लिखी कि यहाँ इतने सारे मस्जिद, इतने सारे जहाँ मस्जिद, फिर उसमें इतनी सारे रोज़ हैं नमाज़ पढ़ने की, फिर इतने अस्पताल हैं, यही सारी चीज़ें इसके अंदर आगे कुछ लिखा हुआ है। अब ऐसा है, जब कलवियों का ज़वाल हो जाता है तो फिर जो नॉर्मान है वो वापस इस सिसली को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं, और फिर रॉजर 1 और फिर रॉजर 2 इस तरीके से किंग बनते हैं। तो इसी में से एक रॉजर 2 जो है एक किंग है। इनके कोर्ट से एक बहुत मशहूर मुस्लिम वाबस्ता हैं, अल इदरीसी, जिनका नाम हम कई दफ़ा सुनते हैं। ये बहुत डिस्टिंग्विश हैं और ये कहाँ पैदा हुए, क्यूटा में पैदा हुए हैं 1100 इन 1100। ये बहुत मशहूर है और इनकी ये बहुत मशहूर जोग्राफ़र और कार्टोग्राफ़र हैं, तो इनको याद रखना ज़रूरी है। ये बॉर्न इन क्यूटा इन 1100, और ये कौन है, हिस्पैनो अरब हैं। इनके हिस्पैनो अरब पेरेंट्स से पैदा हुए हैं। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल इदरीसी इनका पूरा नाम है, अबू मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल इदरीसी। ठीक है, इनका इंतकाल 1166 में हुआ, 1100 पैदा हुआ, यानी 66 साल की कुल उम्र पाई है इन्होंने। अगर इनकी उम्र याद रखा जाए, 66 साल की उम्र पाई है, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों याद रहेगी। 1100 में पैदा हुए, 1166 में इंतकाल हुआ है। और इनका जो वर्क है वो ये जो यानी कि जो सिसली की जो कैपिटल है पैलेर्मो, इसी में इनका पूरा काम रहा है। और इन्होंने रॉजर 2 की सरपरस्ती में ही सारा काम किया है। जो किंग रॉजर 2 था उसकी किंग, और उसकी किताब का नाम क्या है, नुज़हतुल मुश्ताक फ़ी इख्तिराक़िल आफ़ाक़, ये किताब का नाम है। और इसके अंडर में ये काम करते रहे थे। ये सिसली के
चैप्टर में जो है अल इदरीसी का ये जो चैप्टर है, ये फिर इनके बारे में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इन्हीं के दरबार से वाबस्ता थे। आगे चल के इन्होंने मैप, ये कार्टोग्राफर यानी कि मैप बनाते थे, कार्टोग्राफर मैप बनाने वाले को बोलते हैं, और ये जोग्राफी अदा थे। इनका मैप देख लेते हैं। इन्होंने थाली नुमा एक मैप बनाया था, आगे चल के इन्होंने फ्लिप के 18 ने दिखाया भी है। ये रहा इनका, जो इन्होंने थाली की शक्ल में एक दुनिया का नक्शा बनाया था, वो ये है। पता नहीं इस नक्शे को कैसे पढ़ते हुए। खैर चलिए, सिसली का चैप्टर यहाँ पूरा हो गया। आगे इसमें और भी है, तो वो मुसलमानों के ताल्लुक से नहीं है सिसली के ऊपर, इन्होंने दूसरे ये रॉजर और नॉर्मान के ऊपर है, तो वो मैंने इसमें नहीं बताया है। बाकी सिसली का चैप्टर पूरा हो गया, फिर अगले चैप्टर में दूसरी चीज़ों के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।